वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। रवानगी के मौके पर तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। तैयारा पहले टेक ऑफ के फौरी बाद वापस लैंड कर गया। चेकिंग के बाद दोबारा उड़ान भरी। वज़ीर-ए-आज़म चीनी हम मनसब और सदर के अलावा IMF की सरबराह से मुलाकात करेंगे। बेल्ट एंड रोड फोरम में भी शरीक होंगे। कहते हैं चीन हमारा करीबी दोस्त और आयरन ब्रदर है। गैस के बिल्स को फज किया गया है। फजिंग के जरिए जो गैस के बिल पाकिस्तान की आवाम को भेजे गए हैं वो तमाम जाली बिल हैं। ये कहा गया कि इसीलिए जो वजीर थे उनको हटाकर एविएशन की वजारत दे दी गई है। मतलब आपने जो डाका डालना था वो पेट्रोलियम में डाका डल गया है, अब आप एविएशन में डाका डालें। ऑपोजिशन ने जारहाना अंदाज अपना लिया। हुकूमत के पहले मुबैना स्कैंडल से पर्दा उठा दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर वजारत पेट्रोलियम ने अवाम से लूट मार की। गैस के जाली बिलों के जरिए डाका डाला गया। हुकूमत ने कंप्यूटर पर बिल बदलने का खुद एतराफ किया और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर को हटाया। करप्ट वज़रा का एहतसाब नहीं हुआ और वजारतें बदल दी गईं। मैं वजारत इत्तलात के अपने आप को काबिल नहीं समझता। फरदोस ऐवान ज़बरदस्त मिनिस्टर हैं, एक्सपीरियंस हैं। वजारत चलाना तो अब फरदोस ऐवान साहब का काम, फरदोस ऐवान साहब का काम। आजकल साहब और साहबा की लड़ाई है। वजीर रेलवे की जुबान भी डिरेल। फिरदौस आशिक अवान को साहब करार दे दिया। बिलावल भुट्टो को भी निशाना बनाया। कहा वजीर आजम का साहिबा बोलना कोई बड़ी बात नहीं, तनकीद करने वाले मजा ले रहे हैं। साहब और साहिबा के मामले पर डर है असेंबली में झगड़ा ना हो जाए। शेख रशीद का शहबाज शरीफ पर भी वार। कहा वो यहाँ कमर दर्द का शिकार थे, बाहर मजे कर रहे हैं। हम 1 यूनिट को पहले भी कबूल नहीं किया, हम आज भी कबूल नहीं करें। मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये मुल्क टूटे। इस किस्म का कमेंट देने की अपना कद छोटा करते हो, किसी और का कद छोटा नहीं होता। मर्द को औरत कहना औरत के लिए क्या पैगाम है? क्या खातून होना गाली है? वज़ीर-ए-आज़म जुबान पर काबू रखें। नाकाम हुकूमत अब ज़ातियात पर हमले कर रही है। स्लिप ऑफ टंग स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। बिलावल भुट्टो का इमरान खान के कल के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। बोले शाह महमूद बैरूनी दौरों में इमरान खान के साथ बैठा करें। बिलावल ने सदारती निजाम लाने की कोशिश पर मुल्क टूटने की धमकी भी दे दी। साहिबा का लफ्ज अटैच करना ये खवातीन की प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की तजलील है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे तो मैं मजबूर होंगी ये कहने के लिए कि ही इज नॉट माय प्राइम मिनिस्टर। बिलावल भुट्टो को क्यों कहा साहिबा? अपोजिशन का वज़ीर आज़म से मुआफ़ी का मुतालबा। इमरान खान के रिमार्क्स पर अपोजिशन की ख़वातीन का कौमी असम्बली में एहतजाज। नफीसा शाह ने कहा अल्फाज वापस ना लिए तो गो इमरान गो की आवाज़ ऐवान से शुरू होकर वाना तक गूंजेगी। उधर कौमी असम्बली में इंतखाबात एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। मियां नवाज शरीफ ने मांगा मोर रिलीफ। जेल से तिबी बुनियाद पर रहा नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत मांग ली। बरतानिया में इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पहले इलाज करने वाले डॉक्टर से ही दोबारा इलाज मुमकिन है। पाकिस्तान में इलाज कराने की पाबंदी पर नजरसानी की जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 8 मई तक तौसीक कर दी। नया प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने 9 फैक्ट्रियां बनाई, करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में आए। रेफरेंस में तमाम शवाहिद शामिल होंगे। उधर नैब ने आमदन से ज्यादा सासों के केस में हमजा शहबाज को 30 अप्रैल को फिर तलब कर लिया। आयशा अहद की भी इसी दिन तलब। मईशत का बेड़ा गर्क न्यासी के खलंडरेपन और नैब ने किया। हमजा शहबाज का कहना है नैब और मनशा बम में कोई फर्क नहीं।
नैब की वजह से सरमायाकार मुल्क से भाग गया। मंशा-बम लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था। नैब रोटी रोजी पर कब्जा करता है। अभी तो महंगाई का जिन बोतल से निकलेगा। इमरान खान ने जो जुबान इस्तेमाल की उससे कौम का सर शर्म से झुक गया। LNG स्कैंडल की तहकीकात, शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी के रूबरू बाकी सवालों के जवाब जमा करा दिए। बोले निजी एयरलाइन से उनका कोई ताल्लुक नहीं, नैब वालों ने जो पूछा बता दिया, जब बुलाएंगे फिर आ जाएंगे। शाहिद खाकान की नैब में पेशी से कबल और बाद में सहाफियों से दिलचस्प मुकालमे। ऐसा हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, कुछ पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। सर आज तो बहुत जल्दी वापसी हुई है, क्या कहेंगे? कोई मायूसी तो नहीं है? नहीं सर, मायूसी नहीं, हम तो खुश हैं कि आप जल्दी आ गए हैं। आप खुश हैं कि नहीं? जी, हम तो हमेशा खुश रहते हैं यार। नए वाले कहते हैं कि सवालों के जवाब नहीं देते, आखिरी मोहलत दी है। जो सवाल पूछते यार, हर जवाब मौजूद है। जाली अकाउंट्स केस, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने डॉक्टर डिंशा को 6 मई तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत की डॉक्टर डिंशा को वकील और अहले खाना से मिलने की इजाजत। मुलजिम पर गैर कानूनी तरीके से बहरिया आइकॉन टावर के लिए जमीन अलॉटमेंट का इल्जाम। हुसैन असगर डिप्टी चेयरमैन नैब तायरात, 3 साल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब की मुशावरत से हुसैन असगर को तायरात किया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन तमाम महकमों को इरसाल कर दिया। परवेज इलाही से उस्मान बुज़दार की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है मुस्लिम लीग काफ और PTI में कोई अख्तलाफात नहीं, दुआ करें इत्तेहाद को नजर न लगे। उस्मान बुज़दार बोले उनका ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। नैब ने बुलाया तो जरूर जाएंगे, गवर्नर के इशाये में भी सब जाएंगे। जड़ावाला में वकलागर्दी की इंतहा, जज के सामने दलाइल न दे पाए तो कुर्सी दे मारी। सिविल जज खालिद महमूद वड़ाइच का सर फट गया। सिविल जज के साथ वकलागर्दी के बाद जजेस ने हड़ताल कर दी। लाहौर के बड़े इलाके में बड़ी चोरी। डिफेंस में चोर घर से 6.5 करोड़ रुपए की नकदी और जेवरात ले उड़े। पुलिस के मुताबिक घर शेख हसनैन नामी शख्स के नाम है। घर में सिर्फ एक खातून रिहाइश पजीर थी। पाक फजाइया के कोर हेडक्वार्टर्स में तकरीब तकसीम एजाजात। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान मेहमान खुसूसी थे। अफसरों और जवानों की गराकदर खिदमात पर एजाजात से नवाजा गया। 41 अफसरों को सितारा इम्तियाज, 36 को तमग़ा इम्तियाज, 5 को तमग़ा बिसालत मिला। 33 जवानों को तमग़ा खिदमत मिलिट्री क्लास 1 से नवाजा गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी न रुकी। जिला अनंतनाग में भारतीय फोर्सेस का नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन, फायरिंग करके 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। पाकिस्तान की भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह का उर्स तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की हाजिरी। गुज़िश्ता 2 रोज में उर्स में आने वाले 14 ज़ायरीन मुख्तलिफ हादसात, वाक़यात और गर्मी के बाइस जा बहक हो गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाजीटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी कल से साहिबा की गूंज क्या वाकई स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है? बिलावल तो ये कहते हैं और साबिक वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान में तो सब चलता है। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान 4 रोजा दौरे पर चीन रवाना हो गए। वजीर आजम चीनी हम मनसब और सदर के अलावा IMF की सरबराह से मुलाकातें करेंगे। बेल्ट एंड रोड फोरम में भी शरीक होंगे। रवानगी से पहले वजीर आजम इमरान खान ने अपने बयान में कहा, चीन पाकिस्तान का मजबूत और दोस्त हमसाया मुल्क है। चीन हमारा करीबी दोस्त और आयरन ब्रदर है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अवाम के दिलों में है। वज़ीर आज़म की चीन रवानगी के वक्त तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हुई। तैयारा पहले टेक ऑफ के फौरी बाद वापस लैंड कर गया। चेकिंग के बाद दोबारा उड़ान भरी। वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म चीनी हम मनसब और सदर के अलावा IMF की सरबराह से मुलाकातें करेंगे। बेल्ट एंड रोड फोरम में भी शरीक होंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा, चीन पाकिस्तान का मजबूत और दोस्त हमसाया मुल्क है। चीन हमारा करीबी दोस्त और आयरन ब्रदर है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अवाम के दिलों में है।